नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक और यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की है। यात्रा का आज दूसरा दिन है। 14 जनवरी से शुरू हुई ये यात्रा 20 मार्च तक चलेगी और मुंबई में इसका समापन होगा। इस यात्रा के दौरान ये यात्रा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों से होकर गुजरेगी और लोकसभा की करीब 100 सीटों को कवर करेगी। राहुल की इस यात्रा को लेकर सियासत में वार पलटवार भी शुरू हो गया। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता उमा भारती ने राहुल को पाक अधिकृत कश्मीर या अयोध्या जाने की सलाह दी है, तो कांग्रेस इसे न्याय यात्रा बता रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल की इस यात्रा का उसे लोकसभा चुनाव में सियासी फायदा मिलेगा। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि आखिर राहुल की इस यात्रा से किसे न्याय मिलेगा, आखिर इस यात्रा से कांग्रेस को कितना सियासी फायदा होगा। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको इस यात्रा को लेकर आए उमा भारती का बयान और उस पर कांग्रेस का पलटवार सुना देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में रह करके भारत को जोड़ने के लिए जरूरत नहीं, राम के नाम पे मोदी जी सबको जोड़ लिए हैं, तो ये राहुल जी वहां पहुंच जाए। हमने तो जोड़ा है, हमने 370 हटाई है, कश्मीर को भी हमने भारत के साथ जोड़ लिया है। और आधा कश्मीर कब गया था, कब टूटा था, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए अगर वास्तव में भारत जोड़ना है तो मणिपुर से नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में राहुल गांधी को जाना चाहिए और उस कश्मीर को भारत से जोड़ो, ये करना चाहिए। वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं है। 14 जनवरी पर उन्होंने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। आज इस देश के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और अभी 3 दिन पहले 3 लाशें वहाँ पे मिली हैं। केंद्र सरकार और वहाँ की सरकार इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाई। मोदी जी वहाँ जा नहीं पाए। वो हिम्मत राहुल गांधी जी ने दिखाई है। इंडिया जीतेगा और सरकार इंडिया की बनेगी। 24 जो चल रहा है इसी में कॉन्फिडेंट है। हाँ, इंडिया। तो चलिए आपको बता देते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कब से और कहां से इसकी शुरुआत हुई है। 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल गांधी की यात्रा जारी रहेगी और इस यात्रा के दौरान गांधी मणिपुर से मुंबई तक का सफर तय करेंगे, जिसमें वो 15 राज्यों से होकर गुजरेंगे। वहीं 110 जिले राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान कवर करने वाले हैं। ये पूरी यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान राहुल गांधी 100 लोकसभा क्षेत्रों से होकर निकलेंगे, जहां वो रोजाना 8 किलोमीटर पैदल और 80 किलोमीटर बस से यात्रा करने वाले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में कौन कौन से जिले कवर करने वाले हैं। राहुल गांधी मणिपुर से होते हुए नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा से छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और फिर महाराष्ट्र में जाकर इस यात्रा को खत्म करेंगे। तो राहुल गांधी की यात्रा के मकसद के बारे में भी आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस इस यात्रा को लेकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जहां भारत जोड़ो यात्रा का मकसद आर्थिक विषमता थी, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय दिलाना। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ निकाली थी, तो वहीं इस यात्रा का मकसद लोकतंत्र, संविधान को बचाना है। तो ये पूरा उद्देश्य राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के कांग्रेस बयां कर रही है।